नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है हिंदुस्तान। तो मित्रों, मेरे आज के वीडियो संदेश का विषय है मनुस्मृति एवं जाति व्यवस्था। तो मित्रों, आज के टाइम में आप देखिए कि जाति व्यवस्था को लेके हिंदू समाज में बड़े मतभेद हैं और वो हमेशा क्या है कि एक जातिवाद को लेके एक दूसरे के द्वंद्व में उलझे हुए हैं और उसमें वो ये भी नहीं सोच रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जाति व्यवस्था उनके लिए आत्मघाती कदम है। क्योंकि विधर्मियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है और हम लोग आपस में जातिवाद में इस तरह से घेरे में पड़ गए हैं कि हम लोग जाति में बट के एक दूसरे को गाली दे रहे हैं और आपस में बट के अपना अस्तित्व नष्ट करने की तरफ जा रहे हैं या अस्तित्व नष्ट करने के कगार पे आ गए हैं। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई नष्ट नहीं हुए, लेकिन नष्ट नहीं होंगे तो हो जाएंगे। तो मित्रों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, इससे पहले कि मैं अपने विषय मनुस्मृति और जाति व्यवस्था पे बोलना शुरू करूं, तो कृपया जिन लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मैं मित्रों आता हूं अपने जो मेरा मुख्य विषय आज का मनुस्मृति एवं जाति व्यवस्था। तो मित्रों, मनुस्मृति और जाति व्यवस्था को लेकर आजकल लोग काफी भ्रमित हैं, काफी मतभेद हैं और इस पे लंबे समय तक बहुत बड़े डिस्कशन और विचार विमर्श होते रहे हैं और मनुस्मृति की आलोचना होती है और इसी कारण हिंदू समाज को जातियों में बांट के उसमें ऊंच नीच का भेदभाव और तमाम तरह की विसंगतियां बता के उसकी आलोचना की जाती है मनुस्मृति की, जो कि हिंदू धर्म के क्षरण का या नष्ट होने का एक सबसे बड़ा कारण बनता चला जा रहा है। तो मित्रों, मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा कि ये थोड़ा सा वीडियो संदेश थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आप इस वीडियो संदेश को अंत तक देखिएगा। इसको देख के आपकी जो जातिवाद को लेकर भ्रांतियां हैं या आप अगर कंफ्यूज हैं तो मैं समझता हूँ इस वीडियो संदेश को देखने के बाद आपकी सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि मैंने आपकी जाति व्यवस्था और मनुस्मृति के बारे में जो भ्रांति है उसको दूर करने का निश्चय किया है, तो और मैं करके रहूंगा। तो इसलिए मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो मित्रों, मैं आता हूं अपने फिर एक बार विषय पे आता हूं कि जाति व्यवस्था या मनुस्मृति में को दोष क्यों दिया जाता है। भाई जिस जाति व्यवस्था के लिए मनुस्मृति या महाराज मनु को दोष दिया जाता है उसमें तो कहीं जाति व्यवस्था का जिक्र ही नहीं है। आप बताओ, मनुस्मृति में जाति व्यवस्था का जिक्र कहाँ है? कोई नहीं। भाई मनुस्मृति जो है विश्व के पहले उपदेशक, संविधान निर्माण और शासक कहे जाते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा के पुत्र थे। उनका शादी हुई थी शत्रुपा से, इसलिए सभी ने मिलकर कहा कि भाई आप पूर्ण पुरुष हैं, तो इसलिए आप इस पृथ्वी के पहले राजा का पद ग्रहण करिए। तो जब महाराज मनु राजा हुए तो उन्होंने उसको चलाने के लिए, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक ग्रंथ की रचना की जिसको हम मनुस्मृति कहते हैं। तो मनुस्मृति को आप विश्व का पहला संविधान भी कह सकते हैं। जैसे कि आजकल विभिन्न देशों को चलाने के लिए अलग अलग देशों के अलग अलग संविधान में अलग अलग धारे हैं, उसी प्रकार विश्व सृष्टि को चलाने के लिए एक संविधान की रचना की मनु महाराज ने, जिसको मनुस्मृति कहा गया। तो ये मनुस्मृति क्या है मित्रों, ये एकदम वेदों के अनुकूल है और मनु महाराज जो है विश्व के पहले राजा हैं। तो यही एक धर्मशास्त्र और मनुस्मृति में सरल भाषा में कहा गया है कि भी धर्मो रक्षति रक्षत है, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यदि वर्तमान में हम कहें तो जो कानून की रक्षा करता है तो कानून उसकी रक्षा करता है, जो आज के संदर्भ में। तो मित्रों, मनुस्मृति की 4 श्रेणियां हैं जो पूरी तरह से योग्यता पर आधारित हैं, जिसमें पहला ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र है। तो ये मनुस्मृति ये कहती है कि भाई कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म के आधार पे कोई भी अपना वर्ग चेंज कर सकता है। यदि कोई ब्राह्मण का लड़का है और वो नीच कर्म करता है तो वो शूद्र की श्रेणी में गिना जाएगा, और यदि कोई शूद्र का लड़का है या बच्चे संतान है और वो अच्छे कर्म करते हैं, वो वेद ग्रंथ पढ़ता है, अच्छी शिक्षा पाता है, तो वो ब्राह्मण बन सकता है। तो मनुस्मृति में ऐसा नहीं है कि वो अगर ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण ही रहेगा,
और मैं आपको बता दूं, मनुस्मृति एक कर्म आधारित व्यवस्था है, ना कि जाति आधारित व्यवस्था है। लेकिन हुआ क्या है कि कालांतर में धीरे धीरे न जाने कैसे है, मतलब जो भी है कि एक कर्म आधारित व्यवस्था को हमने जाति आधारित व्यवस्था बना दिया कि जैसे कि ब्राह्मण लड़का ब्राह्मण ही होगा, अब वो चाहे वो कितना भी गंदा क्यों ना काम करे। तो मनुस्मृति ये नहीं कहती, मनुस्मृति ये कहती है कि यदि कोई कर्म के आधार पर गलत कार्य करता है तो उसका वर्ण चेंज हो सकता है। मतलब मनुस्मृति जाति व्यवस्था ना हो गए, एक कर्म आधारित व्यवस्था थी। ठीक है, तो ऐसे हमारे बहुत सारे ग्रंथों में मौजूद लिखा हुआ है। तो अक्सर क्या है कि लोग जब भी कोई जाति व्यवस्था की बात आती है, लोग मनु महाराज को गाली देना शुरू कर देते हैं कि भाई मनु ने ये किया, मनु की आलोचना करते हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि कभी कभी क्या होता है कि भाई जैसे मनु ने मनुस्मृति में काफी सारी चीजें हैं, समय के साथ साथ उसमें मिलावट भी हुई है। लोगों ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए न जाने कुछ में फर्जी श्लोक भी गढ़ गए हैं। तो जिसको आप मतलब ये कह सकते हो कि भाई ये इसका दूषित हो गई है या इसमें मिक्स हो गया है। वो कैसे होता है कि मित्रों, जैसे कि एक अंग्रेज आया, उसने गंगा को देखने की इच्छा व्यक्त की, तो उसने कानपुर में देखा, उसने कहा अरे ये तो बहुत मैली गंगा है, मैंने इस गंगा के बारे में तो कभी नहीं सोचा था कि गंगा ऐसी होगी। तो किसी ने कहा कि भाई आप ऐसा काम करिए कि यदि आपको गंगा के वास्तविक और शुद्ध रूप में दर्शन करने हैं तो आपके लिए इसके गोमुख जाना पड़ेगा। तो जब वो अंग्रेज गोमुख गया तो वहां से बड़ा शुद्ध पानी मिला। तो उसने कहा ये वास्तविक गंगा है, इस गंगा के बारे में मैंने सोचा था और मैं इसी को सुन के इसी के बारे में सोच के यहाँ भारत में आया था। तो मित्रों, होता क्या है कि जैसे गंगा ऊपर से शुद्ध चलती है गोमुख से, लेकिन जैसे जैसे वो मैदानों से गुजरती जाती है तो उसमें रास्ते में अशुद्धियां, इंडस्ट्री का पानी, गंदगियां मिलती चली जाती हैं और कोलकाता तक जाते देखो कि वो पानी पूरी तरह से दूषित और गंदा हो जाता है। तो जब मनुस्मृति ने ये मनुस्मृति बनाई थी तो उसने पूरे मानव समाज के लिए बनाई थी उन्होंने। तो उन्होंने ये तो नहीं सोचा होगा कभी मिलावट होगी या कल को कोई मेरी इसको मानने से इनकार कर देगा। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, क्योंकि उन्होंने तो कर्म आधारित व्यवस्था बनाई थी। अब कर्म आधारित व्यवस्था क्या होती है कि कर्म आधारित व्यवस्था को लोगों ने जाति व्यवस्था बोल दिया। जैसे कि नाई काटने वाला, एक बाल काटने वाला है तो उसको नाई कहा गया तो लोग उसको नाई कहने लगे होंगे। अब देखिए कि नाई का बाल या बाल काटने के लिए बहुत सारी जाति है आजकल, ज्यादा बहुत सारे ब्राह्मण भी बाल काटने का काम कर रहे हैं, बहुत सारे जो है गडर ये भी बाल काटने का काम कर रहे हैं, बहुत सारे मुस्लिम लोग भी नाई बाल काटने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनको सबको नाई कहा जाता है। यदि मैं आज घर से बाल कटवाने के लिए जाता हूं तो मैं घर पे यही कह के जाऊंगा कि भाई मैं नाई के यहाँ पे या बार्बर के यहाँ पे बाल कटवाने जा रहा हूं। अब भले ही चाहे वो बाल काटने वाला चाहे किसी भी जाति का क्यों ना बैठा है, लेकिन उसको हम नाई कह रहे हैं। तो नाई एक कोई जाति नहीं, नाई एक कर्म व्यवस्था है। तो बाल काटने का कोई भी काम कर सकता है, जो भी बाल काटने का काम करेगा तो वो नाई होगा, उसको हम नाई बोलेंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूं ये एक छोटा सा उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा कि भाई एक व्यक्ति, एक बार मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला, मैं आपको एक अनुभव बताना चाहूंगा कि मैंने एक बार एक फेसबुक पे पोस्ट डाला तो वो बार बार मेरे से चिल्ला रहा था कि भाई आप मनुवादी हो, और मनु को बार बार गाली देने लगा कि आप हायर कास्ट वाले हो, उच्च कास्ट वाले हो, ऐसे करके वो मेरे को बुरा भला बोलने लगा। तो मैंने उसको कहा कि भाई आप मेरे को अच्छा ये एक बात बताओ, ये मनुवाद क्या होता है, ये मनु है क्या? तो वो कुछ नहीं जवाब दे पाया, बस वो मनुवादी बोलने लगा। मैंने कहा भाई मैं तेरी बात से सहमत हूँ, आप जो तुम मेरे को ये बता दे ये मनुवाद है क्या? तो मनुवाद मनु करके गाली तो दे रहा है तू, अच्छी बात है, लेकिन ये मनु है क्या? लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगा भाई मेरे को तो कुछ पता नहीं, भाई हमारे नेता हैं या हमारा समाज में यही हमको बताया जाता है। तो मित्रों, मैं जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ, मनु महाराज जो है ब्रह्मा के पुत्र थे, और क्योंकि उनकी शादी हुई थी शत्रुपा से और उसी से ही आगे पूरा वंश चला, जिनकी मनु महाराज की समाधि नैमिषारण्य सीतापुर में बनी हुई है, और जो कि सतयुग का धार्मिक स्थल या मोक्ष स्थल था। जैसे आज के समय में जो आज का धार्मिक स्थल है वो गंगा है कलयुग का, तो सतयुग का जो धार्मिक स्थल था वो नैमिषारण्य है, जो सीतापुर में लखनऊ के पास पड़ता है। लखनऊ के पास एक सीतापुर जिला है नैमिषारण्य, तो वहां पे मनु महाराज और शत्रुपा की समाधि बनी हुई है, तो वो उसके पहले राजा थे।
तो उन्होंने एक विश्व का जिस प्रकार देश का को चलाने के लिए संविधान बनाया जाता है, तो उन्होंने मनु महाराज ने मनुस्मृति बनाई। मनु को चलाने के उसमें नियम कानून राजकाज चलाने के जो भी कानून थे उन्होंने बनाई। तो उनको पता ही नहीं, तो मनु महाराज ने जो मनुस्मृति बनाई थी वो संपूर्ण मानव समाज के लिए थी, ना कि किसी वो मुसलमान के लिए या ईसाई के लिए या बुद्धिस्ट के लिए या सिख के लिए नहीं थी, वो पूरी मानव जाति के लिए थी। कि उस समय पे ये सब धर्म इस्लाम, ईसाई, सिख, क्रिश्चियन ये सब जैन थे ही नहीं, उस समय पे सभी सनातनी थे। तो मनुस्मृति में जो संदेश है, उपदेश है, वो संपूर्ण मानव समाज के लिए है। चाहे वो इंग्लैंड में रह रहा है, चाहे वो अमेरिका में रह रहा है, चाहे भारत में, चाहे पाकिस्तान में, वो किसी एक देश के लिए नहीं है। तो मनुस्मृति बनी तब थी जब ना कोई अन्य कोई धर्म था। मैं तो कहता हूँ सनातन धर्म ही है, ना कोई धर्म था, ना कोई मजहब था, ना कोई पंथ था, ना कोई संप्रदाय था। तो उसमें मनु महाराज ने सभी के लिए उसमें विधान किया था कि भाई सभी के लिए एक शासन व्यवस्था की रचना की थी, ना कि किसी मजहब के लिए या किसी गैंग या गिरोह के लिए। तो उस अब देखिए आज की कितनी मतलब मूर्खता या अज्ञानता है कि जिस मनु महाराज जो विश्व के पहले महाराजा थे, जिन्होंने पूरे विश्व को चलाने के लिए एक ग्रंथ की रचना की, जो उसके शासन व्यवस्था को चलाने के लिए था, उसको लोग न जाने अनजाने में ही गालियां देते रहते हैं। जबकि मनु महाराज सभी के लिए पूज्य हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे यहूदी हो, क्योंकि उस समय पे तो ये सब थे ही नहीं। तो जिस चीज को लेकर आजकल समाज में बड़ा विवाद रहता है, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को लेकर बड़ा वाद विवाद रहता है। और इसी को लेके लोग जो वामपंथी हैं या लिबरल गैंग है, हिंदू धर्म को बदनाम करने में लगे रहते हैं। तो मित्रों, अब मैं आता हूं, मैं आपको 2 मिनट में आपका ये सारा भ्रम दूर कर देता हूं। इसके बाद में मैं समझता हूं आपको किसी के पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे इस उदाहरण को समझ के ही संपूर्ण ज्ञान ले लोगे और वाह करोगे। और जब इसमें पोस्ट में कमेंट डालना मत भूलना। तो मित्रों, मैं आपको कहता हूं कि ये जो हमारे हिंदू धर्म में ऊंच नीच करके एक दूसरे को बांटने की जो साजिश है, ये सब विधर्मियों की और लिबरल गैंग और वामपंथियों की बनी बनाई एक स्टोरी है, या कहानी है, या थ्योरी है, या मनगढ़ंत है। तो मैं इसमें आपको बता दूं कि मनुस्मृति में 4 वर्ण बताए गए हैं। वर्ण का मतलब मैं एक बार फिर बता दूं, वर्ण का व्यवस्था मतलब है कर्म आधारित व्यवस्था या चयन। मतलब कोई भी वर्ण एक जैसे ब्राह्मण शूद्र बन सकता था और शूद्र ब्राह्मण हो सकता था। कैसे? वर्ण का मतलब जाति नहीं है, वर्ण का मतलब है चुनाव करना। कि जैसे कि एक व्यक्ति एमबीबीएस करता है और एमबीबीएस करने के बाद में उसको एमडी या एमएस का सिलेक्शन करना होता है। तो कि वो दवाई का काम करेगा, एमडी बनेगा या एमएस बनेगा। या जैसे कि एक व्यक्ति क्या होता है कि भाई बीए करता है, वो 3 सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश से उसने बीए किया। तो जब वो डिग्री करता है तो उसको एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो उसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट लेना होगा मास्टर डिग्री करने के लिए। तो उसको बोलते हैं चयन या वर्ण। तो वर्ण का मतलब है चुनाव करना, ना कि जाति। तो मैं आपको बता दूं कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है, ये आज के टाइम में जो जातिवाद को बढ़ावा देकर जो बताया जाता है, ये सब विधर्मियों की, लिबरल और वामपंथियों की बनी बनाई स्टोरी है। इसमें होता क्या था कि जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो क्या करता था, वो ज्ञान देता था, ठीक है, पढ़ाता था। और वैश्य क्या करता था? वैश्य क्या करता था कि वो व्यापार करता था। और क्षत्रिय क्या करता था कि क्षत्रिय सुरक्षा का काम करता था। मतलब जो सीमाओं की सुरक्षा या कमजोर की सुरक्षा, एक सैनिक का काम करता था। और शूद्र क्या करता था कि शूद्र इन तीनों की सेवा करता था। तो कर्म आधारित व्यवस्था जो थी वो इसलिए थी कि जो जिस लायक है वो वही काम करे। तो यदि आप एक अयोग्य आदमी को पढ़ाने लिखाने का काम दे दोगे, या अनपढ़ को आप टीचर बना दोगे, तो क्या वो पढ़ा लिखा पाएगा? नहीं। तो वो क्या करेगा? वो अर्थ का अनर्थ ही करेगा। तो मनुस्मृति में ये व्यवस्था थी कि जो जिस लायक है, जिसको जो काम आता है, वो उसी काम को करे। तो अब कुछ लोग इस चीज को लेके बहुत वाद विवाद उठते हैं। भाई आप ये देखिए कि ब्राह्मण ज्ञान देता था, वैश्य व्यापार करता था और क्षत्रिय रक्षा करता था। वैश्य का मतलब क्या है कि यहाँ पे पेट से है, ठीक है। वैश्य का मतलब जैसे कहते हैं कि ब्राह्मण का मतलब स्थिर,
और क्षत्रिय का मतलब भुजा, और वैश्य का मतलब पेट, और शूद्र का मतलब पैर। तो इन चीजों को लेके एक बड़ा हमारे समाज में वाद विवाद रहता है कि भाई जब ब्राह्मण अच्छा है, ज्ञानी है, तो भाई पैर क्यों छुआते हैं, भाई सर क्यों नहीं छुआते। भाई जब अगर ज्ञान सिर में है तो सर ही छुआना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आप देखिए कि ये सब एक मनगढ़ंत चीजें। आप ये देखिए कि जब भी शूद्र, शूद्र मतलब पैर, शूद्र का मतलब जाति नहीं है, शूद्र का मतलब पैर। जब भी पैर या शूद्र में कांटा लगता है तो सबसे पहले उसका ज्ञान किसको होता है। जब पैर में कांटा, सबसे पहले ज्ञान उसको यहाँ सिर में होता है। ठीक है, पैर में कांटा लगा तो ज्ञान किसका हुआ, सिर को हुआ। और सिर ने क्या किया कि भाई हाथ को कहा, मतलब इस क्षत्रिय को कहा कि भाई आप कांटा निकालिए। सिर को, शूद्र को पैर को कांटा लगा और उसको ज्ञान हुआ सिर को, इस ब्राह्मण को, और ब्राह्मण ने इस क्षत्रिय से कहा भाई आप कांटा निकालिए तभी दर्द दूर होगा। तो क्षत्रिय ने क्या किया कि कांटा निकाला। अब जो पेट है शूद्र, जिसको हमने वैश्य कहा, वैश्य, तो वैश्य का हमारे पूरे शरीर से सिस्टम चलता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट में पाचन होता है और इसी से हमारा सारा कंट्रोल होता है। तो आप देखिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और इसका भार किस पे है, पैरों पे, मतलब शूद्र पे है। तो शूद्र के बगैर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो शूद्र पे ही टिका हुआ है, मतलब कि शूद्र का मतलब पैरों पे टिका हुआ है। ठीक है, तो ये मैं आपको फिर एक बार कहना चाहूंगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र योग्यता के आधार पे एक व्यवस्था थी, ना कि जाति व्यवस्था। तो मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूंगा कि आदमी एक ही समय पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों का काम एक ही समय पे करता है। चारों का काम एक ही समय पे करता है। और अक्सर ये कहलवाते हैं कि भाई जब सर में ही सारा कुछ ब्राह्मण है तो सर ही छुआओ, पैर क्यों छुआते हो। तो मैं आपको बता दूं कि जब व्यक्ति, आदमी पैर को छूने के लिए ऐसे झुकता है तो नीचे झुकना पड़ता है। तो जब ये झुकता है तो वो जो ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो वैसे ही झुक ही जाता है उसके सामने, शूद्र के साथ में। जब आप किसी को ऐसे झुकते हो तो वो पैर की तरफ झुकता है, तो ये जो ब्राह्मण तो शूद्र के सामने झुकता ही है। तो मित्रों, मैं एक बार फिर से कहूंगा कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की जो भी व्यवस्था है आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद मेरे वीडियो के बाद में आप कंफ्यूज या भ्रमित नहीं होंगे। और यदि कोई आपसे इस बारे में कुछ आपको मन भ्रमित करता है या आपको बरगलाता है तो मैं समझता हूँ आप इस वीडियो को देख के या समझ के आप उसको जवाब दे पाओगे। तो मित्रों, मैं एक बार फिर से आपसे ये कहना चाहूंगा कि हिंदू या व्यक्ति एक ही समय पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। और एक बार मैं फिर कहूंगा कि आप मुझे जातियों में मत बांटिए। मैं हिंदू हूं, मैं ही ब्राह्मण हूं, मैं ही क्षत्रिय हूं, मैं ही वैश्य हूं और मैं ही शूद्र हूं। तो मित्रों, ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा कृपया आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बार फिर से मैं निवेदन करता हूं कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आइकन बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, इसी के साथ में इस वीडियो संदेश को मैं समाप्त करता हूं। काफी ये लंबा हो गया है। मिलता हूं आपसे मैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।